शुरू कर भाई। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 4th चैप्टर। कौन सी बुक है तेरे पास? नई वाली है पुरानी वाली? चल खोल। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, तेरे को पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट जो दे रखा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। अब ये बीच में बोलेंगे भैया कहाँ पहुंच गया। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। ठीक है भैया। अच्छा, तो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रूफ करो डेट द डिटरमिनेंट जो गिवन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे और थीटा हट जाएगा। मैं नॉर्मली डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। पढ़ लिया? पहला क्वेश्चन मिसलिनियस का देख ले, क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा तेरे को, पुरानी बुक है तो। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा लगाना है इसको, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हाँ पी ले, काम गया पीछे देखिए। अच्छा, तो देखो नॉर्मल डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, पहला मैंने पकड़ लिया एक्स, मतलब एक्सपेंड कर रहा हूं R1 से, ठीक है, एक्स ले लिया, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। सही है, माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो ठीक है, हाँ फिर वो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस के प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो अंदर दे दूं भाई मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस की प्लस, क्या हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस की प्लस, क्या हो जाएगा भाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब वो देखो प्लस माइनस की माइनस, इसको अंदर डाल दो, क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर इधर प्लस क्या हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो प्लस का माइनस का कट जाएगा, ठीक है, सही है। क्या कटेगा? अबे वो माइनस है मेरे भाई, माइनस दो क्या कट, वैसे भी क्या पावर देखना। अब इसको देखो और इसको देखो, अगर मैं दोनों से x कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ सही है, तो समझ में आ रहा है? इन दोनों को साथ में लिख और दोनों से x बाहर निकाल दे, है ना। अब देख ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है और x इंटू 1 वापस x, सही है, तो वो x ही बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो है, थीटा तो आ ही नहीं रहा। अब नोट करो, और पानी नोट करो फिर। हाँ भाई थीटा हटाना था बस। हाँ भाई यही है, डिटरमिनेंट तो निकालना था और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी डिटरमिनेंट निकालते टाइम थीटा हट जाना चाहिए। हट गया, थीटा कहाँ बचा? आ गया अजय वो, ये क्या चल रहा है? अच्छा अरे अकाउंट्स नहीं आती ना मेरे को, इसलिए वरना बना देता। अब वो उतार ले शिवम पहले।
ऊपर का बिठाना शुरू कर देता हूँ ना। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार शुरू कर लो, वो भी मैं ही करवा रहा हूँ भी। लिख दिया? बताना भाई अगला वाला cos थीटा cos अल्फा cos बीटा। क्वेश्चन तो कर लेते यार। ये वाला क्वेश्चन है इवेल्युएट वाला, कौन सा वाला है? अबे तो ये वाला कर, नई बुक के हिसाब से कर, इतना बढ़ के क्या करेगा। इतनी कंजूसी है कि भाई एक नई बुक ले लो। बॉल तो तुम 150 रुपए की खेलते हो उससे है। बॉल तो तुम्हारी 150 रुपए की है, बुक भाई 150 की है भी। फोन करता है नहीं, बस बोलता रहता है। मैंने आज को बोला लिख दिया तूने? देखो कल नहीं भाई, संडे को खेलेंगे। तुम आना सेक्टर 5 में खेलेंगे ना। चल ठीक है, देखते हैं। अच्छा इसे देखो, ठीक है इसे देखो, इसमें क्या करना था, इसको इवेलुएट करना था। वैसे ही भाई डिटरमिनेंट निकालने, इसको इवेलुएट करेंगे तो कर पाओगे क्या? हाँ वो भी सही है, इसी को ले लेते हैं भाई। चल तेरे हिसाब से थर्ड कॉलम ही ले लेते हैं। कुछ गलत है? अबे हाँ, कुछ नहीं, बहुत गलत है ये। अच्छा मैंने ऊपर वाला लिख दिया। हाँ भाई, टेस्ट में जीतेंगे हम। देखेंगे भाई। ठीक है, ये देखो cos अल्फा cos बीटा, और ये 0 हो जाएगा तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा, -0। पहला वाला मैंने पकड़ लिया। रिबुक देख, R1 को ले रहा हूँ, ठीक है, इसको लिया, इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और माइनस का 0। फिर दूसरे वाले को लूंगा तो माइनस पे लूंगा, cos अल्फा sin बीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन बीटा cos अल्फा, और वो 0 हो गया।
फिर प्लस, और प्लस तो लेना चाहता था लेकिन माइनस साइन अल्फा है तो फिर माइनस ही ले लेते हैं, प्लस माइनस की माइनस हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? बहुत लंबा हो गया। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर रहा है मैंने इसको इससे, तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसको उसको मल्टीप्लाई करा तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखो भाई, अंदर मल्टीप्लाई दे रहा हूँ बस मैं, जीरो को तो हटा ही दो, माइनस से क्या फर्क पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, सही है। माइनस माइनस की प्लस, अंदर क्या है? कॉस स्क्वायर तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस से क्या ही फर्क पड़ता है। फिर यहां पर क्या होगा? माइनस माइनस की फिर से प्लस हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस की फिर प्लस हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस, कहां पर बता दियो अगर कुछ तेरे को लग रहा है मिस्टेक हुआ ना। कहां पर बताओ, कहां दिक्कत हो रही है? इस पे इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे, हाँ दो, अभी ये पूछने की चीज है क्या? दोनों से तो होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, और ये तो ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई पूरा हो तो गया इसके साथ। अबे पूरा एक डिजिट है ना, क्या हुआ? नहीं समझ में आया? तो यही तो सुनो ना, मैं तुम पता क्या बोल रहे हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 लिखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x लिखो, ऐसे थोड़ी लिखूंगा मैं, नहीं समझे? तो जब तुम इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बार तो करोगे, वो तो पूरा एक नंबर है, समझ गए? अब बता, तो अब बोल, उधर भी तो ध्यान देता समझ में आ जाता। अब बता क्या हुआ? तेरे को भी नहीं आया? छिला लिखी, अब क्या हो गया? कुछ बोल तो ले मुंह से, कहा नहीं आया? अब देख सब आ जाएगा, इतना तो क्लियर है ना ऊपर का मल्टीप्लाई। मैंने वो जीरो जीरो हटा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई दूंगा पूरा, तो ये पूरा एक नंबर है, पूरा एक नंबर है। जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको इसको आपस में दो बार मल्टीप्लाई करने में मेरे भाई कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, सही है ना? माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी। ये जब मैंने मल्टीप्लाई दिया पूरा इसको इसके साथ, तो कॉस अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, यार वही चीज थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आपने कहा था कि उधर हम वैसे थोड़ा करेंगे तो इधर भी तो वैसे ही करा। अरे कहाँ वैसे करा है, ये देख, एक को देखता हूँ पहले अंदर, एक चीज अंदर डाल पहले, ये देख, अगर सिर्फ एक चीज अंदर डालूंगा तो ऐसे आ जाएगा अंदर, एक भारी छोड़ दे, हाँ सही है, फिर इसको भी अंदर घुसा दे, अब ऐसा हो जाएगा दो चीज अंदर, बता। अब ये चारों मल्टीप्लाई पे है ना, x इंटू एक्स वाई इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, बता, सही है? अब देख, वो जो तू कह रहा है उधर भी समझ में आएगा, देख अब इसको देख, पहले किसी एक ही को क्या डाला, दोनों को एक साथ अंदर घुसा दे, माइनस माइनस की प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ तक तो सही है। अब तीसरे में देखो, अब देखो, माइनस माइनस की प्लस, यहाँ तक सही है। अब मेरे में बाहर सिर्फ एक ही चीज है ना, दो चीज अंदर कहाँ घुसाओगे जब ये है तुम्हारे पास एक ही चीज है। अब तुम्हारे पास सिर्फ साइन अल्फा है तो तुम एक ही चीज अंदर डालोगे ना, तो उसको डालो अंदर, फिर जब इसको अंदर करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, समझ पाए? तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, बताओ सही है क्या? अब ये माइनस माइनस की फिर प्लस हो जाएगी और इधर भी तो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? अरे ठीक है यार, समझ में आ रहा है ना? अभी भी नहीं आ रहा? जिसे नहीं आ रहा हो ना बोल दो। आ गया फिर, ठीक है मोहित, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सही है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन निकाल दूंगा? साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1, यहाँ क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, वो भी क्या हो जाएगा? 1। और अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? 1। सही है, नीचे दिख रहा है? आगे आजा वरना। रिबंग तेरे को दिख रहा है? लिख, समझ में आ रहा है? और तुम दिव्यांश से चिढ़ते बहुत हो सबके सब, है ना दिव्यांश? इन्हें पता नहीं है दिव्यांश क्या चीज है। तुम बस ऐसे बोलते रह जाओगे। दिव्यांश आइसक्रीम खा रहा था किसी के साथ। तो गाना नहीं है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा, आइसक्रीम खा रहा था, ऐसा गाना गा रहा था कोई अगर का। दिव्यांश ही था शायद वो है। अच्छा, मैं नहीं था, दिव्यांश तो हीरो है भाई। अच्छा, इसलिए तो चलते हैं तेरे से, समझ गया? बता क्या हुआ मुझे? मुझे बता कहाँ अटक रहा है, बता। तेरे को क्लियर है ना? दिवम क्लियर है तेरे को? शिवम, ये माइनस मैंने छोड़े हुए ना यहाँ पे, इस वजह से कहीं कंफ्यूजन ना आ रही हो। माइनस के 0 छोड़े हुए मैंने। हो गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, लिखो लिखो। सोशल नगर भी जाता था तो मैं, ऐसे भी जाता था फिर। पहली बार मैं लेकर गया थे अकेले, ऐसा पहली उसकी। हाँ हाँ सर, मैं तो लेकर गया था सबसे पहली बार। कुछ नहीं, पहली बार ले गया था तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ गया था पहली बार, अकेले अकेले। मुझे लड़की आपसे जल रहे हैं वैसे, जिस लड़की ने आपसे बात करी है ना, उसके बॉयफ्रेंड ने फेक आईडी बनाए थे। अच्छा, बैठा रहा हूँ ऊपर से, जलने वाले जलते रहेंगे भाई। तू आगे बढ़ते रहना। लो भाई, लिख दिया? सबने लिख दिया? क्वेश्चन नंबर 3 देखना, एक बार रीड करना।
मेरे हिसाब से तुम ये वाला कर लोगे। देखो ए बी का इनवर्स क्या होता है तुम्हें पता है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स प्रॉपर्टी में। और वैसे भी या तो तुम ऐसा करो इसको निकाल लो, या फिर तुम कहोगे भाई प्रॉपर्टी के हिसाब से क्योंकि ये होता है तो तुम बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेना, फिर ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये अपने आप आ जाएगा। बोलो सही है क्या? थर्ड वो एक क्वेश्चन दे रखा होगा एक मैट्रिक्स ए इनवर्स, अच्छा ए इनवर्स ही दे रखा है, वाह वाह वाह। फिर तो भाई अगर ए इनवर्स दे रखा है, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 था भाई तुम्हारी बुक में। अगर ए इनवर्स दे रखा है और बी दे रखा है तो बी का सिर्फ इनवर्स निकालोगे। बी का इनवर्स निकालना तो तुम्हें आता है, कोई मैट्रिक्स हो तो इनवर्स तो निकाल ही लोगे। हाँ भाई 7 का बच्चा सुन भाई क्वेश्चन देख 7 देख, वो बंद कर यार अभी मत देख ऐसे। बी एक मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स गिवन है, उससे इनवर्स निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ए इनवर्स तो ऑलरेडी गिवन है, फिर बी इनवर्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना भाई? कर लोगे ना वाला क्वेश्चन? कर लोगे वाला क्वेश्चन? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 को अगला वाला देखो जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, कौन सा वाला दिखाइए बुक। अबे करना नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ अभी अगला भी नहीं करना, ये वाला ये भी नहीं करना, रुको ये भी तुम कर लोगे। कैसे? देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल ही लोगे, ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे। जब तुम एडजॉइंट, अब एडजॉइंट ऑफ ए तू ट्रांसपोज करके निकाल मेरे भाई कोफैक्टर का, या फिर तो कैसे भी निकाल, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए तक पहुंच जाना, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको फिर तुम एक मैट्रिक्स मान लेना, लेट से बी से कुछ भी उसका नाम दे देना और उसी का इनवर्स निकालने लग पड़ना, यानी कि तुम एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालने लग पड़ोगे। फालतू की कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद क्या करना, सिर्फ ए इनवर्स निकालना, ए मैट्रिक्स दे रखी ए इनवर्स तो निकाल ही लोगे, ए इनवर्स को एक मैट्रिक्स मान लेना और उसका एडजॉइंट निकालने लग पड़ना, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। यही कह रहा है, कर लोगे आसान। ओहो भाई अगला क्वेश्चन है उसका, 8वां क्वेश्चन तुम्हारी बुक में। नहीं तेरी बुक में तो भाई चौथा है। हाँ कर लोगे, आसान है, फालतू की चीजें। तेरे को समझ में आ रहा है क्या करना है? क्वेश्चन तो देख ले, नीचे तो नजर घुमा ले, है ना, देख लिया, अच्छा प्यार से बोला करो, देख लिया, देख ऐसे चिड़चिड़ी की रहती है। ये देखो जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है ना, वैसे ए इनवर्स का बी इनवर्स ए होगा, नॉर्मल बात है। इनवर्स का भी उल्टा कर दोगे तो वापस वही तो आ जाएगा। उसी चीज को प्रूव करना, तुम ए इनवर्स निकालना तो उसको एक मैट्रिक्स मान लेना, फिर उसका इनवर्स निकालना, देखोगे वापस ए पे पहुंच जाओगे। ये फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं, फालतू की कैलकुलेशन तुम कर लोगे कैसे भी कर मेरे भाई। एलएचएस इतना बड़ा कौन, पेपर में भी कौन पूछेगा तुमसे इतना बड़ा, इतना लंबा थोड़ी तुम्हारे पीछे कोई लगा देगा, मतलब। लेकिन इसमें फालतू की कैलकुलेशन है, पर ट्राई कर लेना घर में, है ना, कैलकुलेशन सही हो जाएगी। जो मेन है ना उसका अगला इवेल्युएट, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। हाँ इनको बता दो कौन सा क्वेश्चन है, 5वां वाला। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को ना डायरेक्ट मत निकालना भाई, इनको बताइए कौन सा क्वेश्चन है, रिबोंग तक पहुंचाना कौन सा क्वेश्चन है बुक में। करने मत लग जाना, बस क्वेश्चन लिख लो। करना है भाई, करना है, वैसे करोगे तो रात हो जाएगी ना। लाता हूँ भाई, रुक जाओ। तुम्हें ना एक पैटर्न सा दिखेगा, ये देखो एक्स वाई सिर्फ दो ही चीजें यूज हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चन में मेरी सोच होती है कि मैं डिटरमिनेंट बड़ी इजीली निकाल लूं, यानी ये दो किसी 1 0 0 ऐसे बना दूं, जीरो बनाने की कोशिश मेरी रहेगी, मैक्सिमम जीरो। समझ पा रहे हो? अब डिटरमिनेंट जब निकालते हैं किसी का और कहीं पर ऐसे आ जाए तो आसान हो जाता है ना बाकी निकालना, वही चीज कह रहा हूं, मेरी ये कोशिश होगी मैं इसको ये बनाऊं। पानी की बोतल,
किसे पीना है? रुको, पीछे कर दिया। अब नहीं निकलेगा ये वाला, अगर नॉर्मल निकालोगे तो गलत हो जाएगा, बहुत लंबा चले जाएगा। तो इसमें हमारी सोच क्या होती है इस तरह के क्वेश्चन में, देखो कैसे आ रहा है। तो हमारी सोच होती है कि हम पूरे इसमें 1 1 1 बनाने की कोशिश करते हैं, या तो रो में या फिर कॉलम में। तो मैं कॉलम को पकड़ लेता हूं। मैं क्या करूंगा, जो C1 है ना, ये वाली C1, सब सुन रहे हो ना? हाँ, रिबम पी ले चल पानी। यहाँ पे फिर सुन, इस तरह के क्वेश्चन में मेरी कोशिश क्या होती है, 1 1 1 और 1 0 0 बनाने की। तो C1 को मैंने क्या लिखा कि C1 C2 C3 तीनों को ऐड करके C1 बनाऊंगा। ये ऑपरेशन मैट्रिक्स के अंदर मैं लगा सकता हूँ, डिटरमिनेंट के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर मैं ऐसे लगा सकता हूँ, किसी भी रो और कॉलम को आपस में ऐड माइनस करके। तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई। कैसा है, समझ में आ रहा है? अब नहीं आया? ये देख, C1 में C1 ये ले ली मैंने x, C2 ये ले ली मैंने y, और C3 ये ले लिया मैंने x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस, क्या कह रहा है? हाँ, कॉलम ऐसे होता है। कैसे ले लिया? वैसे तो लिया मैंने। क्या बोल रहा है? ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, मैंने कॉलम को ऐड करा है इस कॉलम। कह रहा है ऐसे ले लिया आपने, रो को पकड़ लिया, वो कह रहा है कॉलम को पकड़ लिया। कॉलम को तो पकड़ा है यार। अरे दोनों सेम है ना, कॉलम तो नीचे वाली होती है ना। तो ये कॉलम, यहाँ ये कॉलम है, ये रो है। तो आपने साइड कर लो ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तू यहाँ देख, मैं कॉलम को ऐड कर रहा हूं, मगर मैं इसको 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 ऐड करूंगा अगर, हाँ भाई सही है। इनको तो ऐसे ही छोड़ देना, इनके लिए तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। C2 को ऐसे ही छोड़ देना, और इसको भी ऐसे ही। इतने क्लियर है? अब मैं कॉमन बाहर निकालूंगा। कॉमन कैसे बाहर निकालते हैं, अगर सिर्फ एक कॉलम से बाहर निकालूंगा तो एक ही बाहर आएगा, या अगर एक रो से बाहर निकालूंगा तो सिर्फ एक ही बाहर आएगा, चाहे उसमें 3 बार दिए हूं। लेकिन अगर जैसे ये था 2 2 2 0 0 0 0 0 0, अब अगर बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा, या तो रो को पकड़ लो, कॉलम को पकड़ लो। तो इसमें से एक बाहर निकाला, इसमें से एक बाहर निकाला, इसमें से एक बाहर निकाला, या फिर इसको कॉलम में पकड़ लो, एक बाहर निकाला, एक, तो ये 8 बाहर आएगा। बट यहाँ तो सिंगल कॉलम से बाहर निकाल रहा हूं, तो सिर्फ एक ही चीज बाहर आएगी। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्या बच जाएगा अंदर, 1 1 1। यहाँ क्या आ जाएगा, y x प्लस वाई एक्स, x प्लस वाई एक्स वाई। बोलो क्लियर है क्या? वो सीधी लाइन पे थे ना, एक के पीछे एक लगे हुए थे, तो फिर एक की बार कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे कर रहा हूं मैं। मेरी सोच क्या थी कि मेरे को 1 0 0 बनाना है, पहले उसके लिए मेरे को 1 1 1 बनाना था। 1 1 1 बन चुका है। अब मैं इसको आगे देखो कैसे बढ़ाता हूं। यहां तक किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो भाई, सबको क्लियर है? तो देखो, इसको तो ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, 2, हाँ बोल, क्या हुआ, बोल बोल, सही क्लियर है ना? अब देख, मैं क्या करूंगा ना, जब मैं R2 लिखूंगा ना भाई इसमें, जब मैं R1 तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, जब मैं R2 लिखूंगा तो मैं उसको R2 माइनस R1, कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा रहा हूं अभी समझ में आएगा, R3 माइनस R1, ठीक है? ये मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। अब देखो क्या, पहले वाले में तो मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लिखा R1 में, तो वो तो एज इट इज नोट हो जाएगी, 1 y x प्लस वाई, 1 y x प्लस वाई। दूसरे वाले में मैंने ऑपरेशन लगाया R2 में, कि R2 में से मैं R1 को माइनस करूंगा, तो इससे इसको माइनस करूंगा, आ जाएगा 0। x प्लस वाई में से माइनस का y करूंगा, x प्लस वाई में से माइनस y करूंगा, तो बचेगा x। x में से माइनस करूंगा x प्लस वाई, तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस फाइव हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस फाइव। समझ पा रहे हो ना? कौन सा वाला? पूरा ही, पूरा
अच्छा ठीक है, सुन फिर यहां तक क्लियर है। ये वाला समझ में आ गया, तो पहले तो मैं इसको यही नोट कर लेता हूँ। 1x प्लस वाई एक्स, वो ना तुम्हारी आंखें ऐसे 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 होती रहेंगी ना, अब नहीं होंगी आंखें, ठीक है। यही आ गया, यहां तक तो आ गया था, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, R2 को मैं R2 माइनस R1 लिखूंगा, ताकि मैं जीरो बना सकूं। लॉजिक तो ये है। R2 मतलब बीच वाली रो। हाँ, R2 में से R1 माइनस करके लिखूंगा, और ऐसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अंदर ऑपरेशंस कर सकता हूँ मैट्रिक्स के साथ, नहीं आएगा, बल्कि वो आंसर को सिंप्लीफाई कर देगा। वो तो देखो तब करूंगा जब इस तरीके का बन रहा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं इसे 0 0 पलट दूं। हाँ, इसको मैं R3 माइनस R1 कर रहा हूँ। अब देखो उससे होगा क्या, R1 पे तो मैंने छेड़ा ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा। बाहर ये भी है 2x प्लस वाई, पर मैंने R2 को छेड़ दिया, मैंने कहा R2 को R2 में से R1 माइनस करूंगा, तो 1 में से 1 माइनस करूंगा 0। ये क्लियर है। x प्लस वाई में से माइनस वाई करूंगा तो केवल x बचेगा, x में से माइनस करूंगा x प्लस वाई, तो वो हो जाएगा माइनस वाई। सही है। 1, अब देखो R3 को फिर मैंने छेड़ना है, कैसे, R3 में से R1 को माइनस करूंगा, 1 से 1 माइनस करूंगा 0, x से y माइनस करूंगा तो x माइनस वाई, y से माइनस करूंगा क्या, माइनस x माइनस वाई, x माइनस x। अब हाँ, नहीं क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया भैया, क्या गलत कर रहा हूँ, माइनस, हाँ अबे हाँ यार, ये तो वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है ठीक है, सही है सही है, हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ तक पहुंच चुके, अब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, अब मेरे को आसान हो गया ना डिटरमिनेंट निकालना, क्योंकि इसको तो निकालना नहीं पड़ेगा, केवल मैं C1 को पकड़ के निकाल लूंगा। C1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो बाहर तो ये रहेगा रहेगा, अंदर जब मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो मैंने 1 को पकड़ा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का x है, तो माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, और वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है भाई, सही है। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या ही फर्क पड़ता है, वही चीज आएगी, इधर को मैं अंदर मल्टीप्लाई दे देता हूँ, प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। कुछ गलत है तो बता देना भाई। अब ये देखो, अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन निकाल लूं इसमें से, बिल्कुल ही माइनस बाहर मैंने निकाल दिया इससे, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब तुम्हें किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये याद करो अलजेब्रा है। ये ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, हाँ, याद आ गया। याद नहीं है तो सुनो, देखो भाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब का जब मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डिराइव नहीं कर रहा, वैसे उससे डिराइव होगा जो तो मेन जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब से, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब से डिराइव होता है। प्लस से तो प्लस आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और जो तो अगर ये होता है ना माइनस का, तो होता है एक्स माइनस वाई, और यहाँ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूले हैं भाई। अब दूसरा आता तो पहला क्यों नहीं आता, ठीक है, तेरे को याद आ गया फॉर्मूले। तो भाई देखो, मैं इस पूरे को फॉर्मूले में -2 तो रहेगा, और अंदर क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आंसर है भाई, ठीक है। अरे उस पूरे को मैंने फॉर्मूला है ना वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, वो लिख दिया, और -2 आ गया आंसर। कहां से, ये माइनस कैसे आया, मैंने इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल लिया, ताकि ये प्लस हो जाए, ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, अब सही है, तो माइनस कॉमन आ गया।
फिर ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला किसका, इसका। तो मैंने ये लिख दिया और -2 तो है ही बाहर। क्लियर है, पक्का? हाँ लिखो, नोट करो, मजा आ रहा होगा इसमें। हाँ भाई, भाई बहुत लंबा जाएगा, नहीं निकलेगा, बहुत फंस जाओगे। अबे मैंने करके देखा, नहीं निकल रहा फिर से, और नहीं निकलेगा। 2.5 बने फंस जाएगा कैलकुलेशन में। वन शॉट क्या? अच्छा वो तुम एक वीडियो बनाने की कह रहे हो, अरे मैं रिवीजन की बना लूंगा यार वैसे ही। मैंने पहले पढ़ा था, मैंने बुक से पढ़ा, मैंने आर डी शर्मा की बुक पढ़ता रहता है। भाई पढ़ना तो पड़ता है यार, देखो ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े होता है। आर डी शर्मा की बुक तो पढ़ता रहता है। अब वीडियो देखने में टाइम वेस्ट होता है। किसकी? अच्छा अपनी वाली, नहीं टाइम वेस्ट मतलब अबे मतलब ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होता। फटाफट करो भाई, आज थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। अरे कहाँ यार, कीमत तो कौन चलेगी, कौन देगा? तू काटती है बकरा आज? मैं तो काटते, हाँ खा लेते हम, पर गर्मी बहुत है ना। सर्दी में होना चाहिए वाला फेस्टिवल, क्यों भाई? हैं? तू नहीं खाता? हमें कहाँ काटेगा यहाँ पर? अच्छा हमारे वहाँ तो चढ़ता भी है देवी पे, मतलब बलि वगैरह चढ़ती है, प्रसाद। हाँ भाई, पर गर्मी में कौन खा पाता है इतनी गर्मी में? मौसम भी तो होना चाहिए ना सर्दियों का। चिकन में कहाँ मजा आता है? हो गया, अगला वाला ट्राई करो भाई, जिस चीज का हो गया। देखो अगले वाले में क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो तुम्हें बना के दे रखा है 1 1 1 को, तो बस तुम्हें ये चीज लगानी है। अगले वाले में तुम्हें ये चीज लगानी है, R2 - R1 R3 - R1, ताकि तुम 0 0 बना पाओ और फिर आगे निकालने डिटरमिनेट कर पाओगे ना। हाँ भाई कोशिश ही होनी चाहिए। क्या मतलब? हाँ भाई आंसर तो सेम है, लेकिन करके दिखा दे। इसको तो सीधे डिटरमिनेंट की लगाने की कह रहा है ना, यहाँ पर सीधे डिटरमिनेंट लगाएगा। सॉल्व कर देना भाई अगर हो सके तो, नहीं हो पाएगा वो, बहुत लंबा जाएगा। नहीं डिटरमिनेंट सबका क्यों निकालेगा, एक रो को पकड़ के एक्सपेंड करेगा, या एक कॉलम किसी को भी बिठा रहा हूं मैं से। लिख लिख। 1x+y 1x+y इवेलुएट वाला क्वेश्चन बताइए भाई, इनको वाला तूने कर लिया? क्वेश्चन तो सही पकड़ा है ना।
यही है। कर भी दिया, दिखा। सही है भाई, 1 पकड़ा। सही है, सही है, सही है। ये आगे लिखने की भी जरूरत, वैसे चल लिख दिया तो कोई बात नहीं। हाँ, बीच में माइनस। बिठा रहा हूँ फिर इसको। भाई क्वेश्चन नंबर 7 करो भाई, मोहित और दिव्यांश। अगला वाला देखो, 1/x नीचे दिया होगा उसमें, दिखाइए भाई अगला पन्ना। हाँ, कौन सा 16 है क्या? अच्छा, नहीं 1/x 16 वाला था। अबे नीचे चले गया, बिल्कुल बिल्कुल नीचे चले गया 16 वाला तेरा। तेरा तो अगला क्वेश्चन है 7वां वाला। हाँ वही है ना। अबे 16वां वाला कौन सा है? ये वाला, ये वाला। हाँ ये वाला। अबे वही तो क्वेश्चन है 17 तक। यही करना है, ये ऐसे सॉल्व करना है ना, करके देख। कर कर ट्राई कर। अबे तू 0 बना देना उनको। तू भी क्या कर रहा है, 1 1 से कर रहा है? 0 बना देना। देख उसने 0 बनाया, 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। तुम 1 1 से करते रहोगे, फंसे रहोगे। समझे नहीं तुम? देख ये था, इधर था 1 1 1। तेरा हो गया आरुषि। ये देखो R2 को मैंने R2 माइनस R1 कर दिया, R3 को मैंने R3 माइनस R1 कर दिया। इससे क्या होगा, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 0 हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स, तो सिर्फ y बचेगा, y माइनस वाई 0। यहाँ क्या बचेगा, 0, x माइनस एक्स 0, और यहाँ x। बोलो सही है? अब देख, डिटरमिनेंट निकालना था तो मैं क्या करूंगा, एक को पकड़ूंगा एक्स वाई माइनस 0, बाकी को क्या करना है, अगर x को ले लोगे अगर आप, तो भाई 0 0 तो वो 0 ही हो जाएगा। उधर y को ले लोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 को हटा दो, सिर्फ एक्स वाई आ जाएगा। समझ पा रहे क्या हुआ? इन्हें मल्टीप्लाई कर पहले। अब कितना बड़ा है ये, कितना लगा रहेगा किस पे? इसको पकड़ूंगा, थर्ड कॉलम ले लूं, इसे ले लूं। अब इतने एडवेंचर क्यों करवा रहा है भाई, कितना टफ क्वेश्चन जा रही है उसकी। चल ले पकड़, y लिया, x, x माइनस वाई, फिर क्या लेंगे, माइनस का y, x प्लस वाई माइनस x, फिर क्या लेंगे, प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई माइनस x। एक दिन बाद वापस एक दिन बाद ये लिया x। अच्छा चल इसे मैं कर दूंगा भाई बाद में, अभी आगे करता हूँ। अबे ऐसे कर ही क्यों रहा है तू, चल ले पकड़ भाई। समझ नहीं आ रहा, जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तेरे को एक पैटर्न दिख रहा होगा, 1 1 1 दिख रहा हो, तो 0 नहीं बनाना चाह रहा, तो कह रहा है इसी को खोलूंगा। ले भाई x माइनस
एक्स माइनस वाई, सही है, प्लस वाई, सॉरी ठीक है, माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स, फिर क्या बचेगा, प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, कट गया, माइनस वाई स्क्वायर, जीरो हटा रहा हूं, प्लस कट गया, माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये आसान है। अबे वो तो 2 लाइन में हो गया था, एक लाइन में ही हो गया था। हाँ, और उसे कर जो ये तो फिर भी तूने कर लिया क्योंकि 1 1 1 दिख गया, जहां तेरे को 1 1 1 नहीं दिखेगा फिर कैसे करेगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कैसे करेगा फिर उसमें, अरे देख लेंगे, सीख ले इसको भी, नई चीजें सीखनी ही पड़ती है ना थोड़ी, इससे कर लेते हो, पीछे वाला नहीं सुना देते हैं, ये बोलना समझ ही नहीं आया, चल लिख इसको पहले, तुम भाई अगला वाला 7वां वाला करो, करवाता हूँ मैं, या मैं ग्रुप में डाल दूं आज, ग्रुप में तो आराम से, अबे देख लिया करना, वीडियो देख, वीडियो मैं क्या बोलता हूँ आवाज ही नहीं आती समझ में, कैमरा क्या होता है या कॉपी कहाँ होता है। आज जरा ठीक है, मैं ऐसे प्रॉपर बनाऊंगा, और इसमें भी तो है क्लास, तू वापस रिपीट कर करके देखता रहियो, यूट्यूब पे डलेगी, ये सही है, क्या कहना है, अबे खत्म करना भाई, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, 7th वाला, 2/x तुम्हारा 16th है पुराने वालों का, 3/y प्लस 10/z, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कर पाओगे इसको, तो देखो क्यों करना है, जरूरत ही क्या है, तुम ऐसा कर लो ना, अरे लिखते रहना क्वेश्चन, देखो 1/x को मैं a ले लेता हूँ, क्वेश्चन बाद में देखते हैं, 1/y को मैं b ले लेता हूँ, और 1/z को मैं c ले लेता हूँ, अब सही है, तो ये अबे ये z है ना, तो ये जब रहा होगा तो ये 10 into 1/z ही तो रहा होगा, तो मैंने 1/z को क्या ले लिया, c ले लिया, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, रिबम ध्यान से देख, इस वाले क्वेश्चन में मैंने 1/x को क्या ले लिया, लेट करा है a, 1/y को क्या लेट कर लिया b, 1/z को क्या लेट कर लिया c, तो ये क्या है असल में 2 into 1/x है, और मैंने इसकी जगह क्या ले लिया a, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल्स टू 4, अगला वाला क्या होगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू 1, आखिरी वाला 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल्स टू 2। अब तो भाई तुम्हें इसका इनवर्स वगैरह जो जो निकालना है, क्या निकालना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बड़ी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ऐसा करो, मिर्ची फूक रही है भाई, ऐसा करो दरवाजा खोल दो, मेरा नहीं चला। अब तो आगे तो कर लोगे ना भाई, क्या उसने बोला सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो, अरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे भाई जो हो जाएगा, निकालने से क्या बोलते हैं, जो निकाल रहा हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड निकाल रहा हूँ, पिछले वाला एक्सरसाइज में याद आया, क्या याद आया, क्या याद आया, हाँ a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, फिर इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है x इक्वल्स टू a इनवर्स b, अब तो याद आ गया ना, तो a इनवर्स निकाल लोगे, निकाल लोगे, b से मल्टीप्लाई दे दोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी
अच्छा इसमें एक्स वाई जेड नहीं, इसमें तो ए बी सी की वैल्यू आएगी। मालूम समझता हो क्या इन्वर्स निकालेंगे जो ए की वैल्यू आएगी उसको 1/x लिख देना। इन्वर्स निकालने के लिए एक्स निकालना होता है हाँ पिछली क्लास में करा था। अभी रुको भाई, 8वां वाला देखो अब। जो प्रोग्रेशन के लिए जो दिया इसे लिख लो, खासकर ये मेन तो इतना ही है, करना है इसको घर से ट्राई। और यार वो ग्रुप में देख लिया करो वीडियो, मैं सोचता हूँ तुम सब देखते हो इसलिए मैं डालता हूँ। सब मत देखना, लेकिन जो पूरी जो डाली है ना फोटो वोटो जो डाली है सबके सब, उसे रीड कर लेना, वो रिवीजन के लिए है। पक्का बनाइयो। हाँ पक्का। ये काम देख रहे संडे को, संडे को नहीं सॉरी सैटरडे को, संडे को कहाँ। सैटरडे को टेस्ट है क्या हाँ सैटरडे को है इस चीज का 4th चैप्टर का, बस इसका ही है उसका नहीं है बैठा 3rd का बाद में रुकूंगा, पहले मैं तुम्हें नोट्स तो दे दूं उसके, शॉर्ट नोट्स 3rd के। ये मेरी टीम से होगा इस बार। ये मेरी विकेट ले लेता भाई। अबे कहाँ बंद कर रहे हो, अभी रुको, बिठा रहा हूँ इसको। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्यों आगे पोस्टपोन क्यों करना, 2 क्वेश्चन है बस। हाँ वही बता रहा हूँ। ये बात लिख दिया, मिठाना शुरू करता हूँ ऊपर से। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो भाई। हाँ ये देखो मैं करवा भी दूं फटाफट, सिंपल सा है। इसमें तो तुम अगर इनवर्स निकालोगे देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनवर्स निकालोगे क्या, फिर निकालोगे, मैं निकालूं अभी। x 0 0 सही कह रहा है वो। क्वेश्चन है भाई, ए 8वां वाला देख, बताइए इसको पुरानी बुक में कौन सा क्वेश्चन है। एमसीक्यू वाला है। 18 वाला, 17 18 है वो, 18 है ना। अब मेरी नई बुक में तो दे नहीं रखा, एपी है नहीं है, हटा दे, नई बुक के हिसाब से पढ़ो ना तुम। तो भाई ए इनवर्स निकालना है, कैसे निकालोगे ए इनवर्स, देखो फटाफट वाले तरीके से कर देते हैं, इसको पकड़ लेते हैं बीच वाले को। अबे देख लो इधर, बीच वाले को पकड़ लिया, y 0 0 y, फिर से पकड़ लिया z 0 0, इसे 0 0 x 0, ये वापस y 0 0 y। ठीक है, अब मैं एडजॉइंट पे आ रहा हूँ सीधे, कैसे करूंगा, yz तो 0 को हटाओ, अच्छा यहां से क्या हो जाएगा 0, यहां से क्या हो जाएगा 0, सही है ना। इधर से क्या हो जाएगा 0, इधर से क्या हो जाएगा xz, और वो इधर से क्या हो जाएगा फिर 0, समझ आ रहा है तेरे को। क्या भाई बारिश वारिश होने वाली है क्या, सही है। अब आ जाओ भाई ए इनवर्स, देखो इसका पहले डिटरमिनेंट निकालोगे, तो ये वाला पकड़ लो और ये वाला पकड़ लो, तो ये पकड़ोगे क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, इसे पकड़ने की जरूरत नहीं, 0 0 हो जाएगा, क्यों पकड़ना, ठीक है एक्स वो 0 0 है, छोड़ दिया। मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ हाँ मल्टीप्लाई करा भाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई जेड आ गया, फिर उससे इसको मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस करना था, तो क्या ही क्यों करना है ना, ज्यादा गेम मत खेला कर भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, कहाँ बैक पैक कर रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए 1/x/y/z, देख ले भाई।
हो गया, अच्छी बात है। अब देखो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई दूंगा तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/x। 1/x को क्या मैं x इनवर्स लिख सकता हूँ, yz xyz, ये 0 0 0 xz/xyz। अब yz से yz कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/x। इस चीज को x इनवर्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 0 0 0 xy/xyz, तो xz और xy से xy क्या बच जाएगा, यहाँ 1/x बच रहा है जिसको क्या लिख दूंगा, x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स। ये आंसर है भाई। एक क्वेश्चन और है अभी, उसका मैं बताता हूँ, डी है भैया। निकाल के दिखा दे। इसमें सेकंड चैप्टर का वो यूज कैसे निकाल लिया, अबे कर ले, फिर एक क्वेश्चन के लिए क्यों पीछे कर रहे हो यार। कम से कम ये तो हो गई, पूरा कर लिया हमने, है ना। तू तो कह रहा था 10 बजे तक पढ़ा लो, कौन कह रहा था। वहां कहाँ जाएगा वो खेलने, क्या खेलेगा, इसे खेलेंगे। अभी खेलोगे, संडे खेलना है यार सुबह। भैया आपका बैट बहुत मस्त था, उससे मैंने हाफ सेंचुरी मारी, याद रहेगा भैया आपका बैट जो याद होगा। बैठा दूं ये वाला, इस साइड वाला मैं ठा रहा हूँ, इस साइड वाला मैं ठा रहा हूँ, तूने लिख दिया। देखो हाथ में तो फिगर भी भटकता ही देता क्या, हाथ में जब देखता है ये भटकता ही देता है। तुम सब भट्टा ही मारते हो, तू भी खेलेगा अभी। आप भी भटकता ही मारते हो। नहीं मेरे भाई, अच्छा बीच में वो तो तुम्हें देखा देखी कर रहा था, चौका मारता पता है। इससे पूछ, मैंने क्या बोला था, या तो कैच देगा या चौका मारेगा, मुझे क्या पता मार दिया चौका। नहीं भाई वो मैंने जानबूझ के मारने दिया, सही बात है। अच्छा मुझे बताइए भाई, नहीं वो तो मानता हूँ किया था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला था ना कि या तो बाउंड्री मारेगा या कैच देगा, अब बाउंड्री मार दिया भाई, मैंने मारने दिया था। हाँ वरना भाई टच नहीं कर पाता है बॉल को। अब सही में ये तो बोला था कि बाउंड्री लगेगी या फिर या तो कैच देगा बाउंड्री लगेगी, और तूने बाउंड्री मार दी, कैच दिया ही नहीं, मिटा दो इसे। काफी चलो आखिरी वाला क्वेश्चन देख लो, फिर छुट्टी है इसके बाद। लिख दिया, माइनस साइन थीटा। अबे इधर आ जाओ, देखो इधर आखिरी क्वेश्चन है 9th वाला। और क्या क्या रखा है, 0 थीटा 2 अल्फा, इसकी जरूरत पड़ेगी देन क्या हो। क्या कहां से लाते हो वो लेट डिटरमिनेंट निकालना है, निकालो भाई फिर डिटरमिनेंट इसका। देखो ये क्या है ये, अब कॉपी का है तुम्हारी। 1 पकड़ा मैंने, 1 माइनस माइनस की प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। इतनी बारिश नहीं है अभी, हल्की हल्की। देखो देखो अबे यहाँ क्वेश्चन देख, कॉपी निकाल, क्वेश्चन देख। रिबम डिटरमिनेंट उसमें मैं देखियो, डिटरमिनेंट देख 1, मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, 1 पकड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे माइनस माइनस की प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अगला देखो माइनस, क्या कह रहा है, किससे पहले किया था, जो 1 1 टेक्निक किया sin थीटा प्लस sin थीटा, इसके पहले जो टेक्निक किया था वही बोल रहा हूं। कर सकता है भाई, बिल्कुल लगेगी, हाँ। अरे यही करो, इजी करो। अब इसको 1 बनाने, पहले इसको 1 बनाने के लिए मेरे को ऐड करना पड़ेगा आपस में, फिर 1 1 1 बनेंगे, फिर वो माइनस करूंगा। देख वहां पर ना एक्स वाई फंस रहा है भाई, सुन
एक्स वाई पे जब फंसता है ना मामला, पहले वाले चौथे वाले क्वेश्चन के हिसाब से, जो उससे पहले का क्वेश्चन था, उस पर तू कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और टाइम लगेगा। वो भी मैं करता हूँ। इधर दिखा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, सही कभी 1 को पकड़ा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी मैं करके तेरे को दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा वाला भी, चिंता मत कर। क्या कह रहा है? हाँ मेरे भाई, ये भी वैसे भी ऐसे भी कर सकता है, पर पहले वाले क्वेश्चन को ऐसा करके दिखा। अबे मेरे भाई, वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसमें ये चीज आसान है, वो चीज मुश्किल है करनी, पर मैं वो तेरे को ग्रुप में भेज दूंगा, जो तू कह रहा है ना इसको उस तरीके से करना है, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चन आसान से नहीं है, हाँ उसमें एक्स वाई भी है। हाँ, ये बोलो तू मोबाइल बंद कर, इधर देख, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस की, कुछ गलत चल रहा है क्या? प्लस आ जाएगा, साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा, ये सही चल रहा है? हाँ भैया, पक्का? कुछ गलत हो तो बताना। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। क्या करेगा? फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस की प्लस 1, क्वेश्चन यही था क्या? प्लस जाएगा ना, सब बढ़ जाएगा भैया। भैया प्लस जाएगा ना, 1 क्या चीज एक अरे हाँ भैया, प्लस होगा वो, माइनस से माइनस हो जाएगा, और उधर माइनस, ये थर्ड नहीं थर्ड में, माइनस से माइनस हो जाएगा। मैंने ये पकड़ा, हाँ माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही है और अब सही है बाकी, चल ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो ही जाएगा, ये सब तो कट जाएगा और 0 हो जाएगा, और वहां क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आएगा, सही है, ये 0 हो जाएगा बीच वाला, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है? अब देखो, तूने कैसे कर देता वाला क्वेश्चन, मुझे ये बताइए, इसके आगे तूने कैसे करा? 4 ऑप्शन थे, कौन सा ऑप्शन आ रहा तेरा, और कैसे आया? सेकंड वाले चैप्टर में, हाँ पीछे तो था ही, मन से पीछे देख रहा था। साइन थीटा ये ना साइन थीटा की रेंज होती है, साइन थीटा की रेंज क्या होती है भाई, सेकंड चैप्टर में फिर से पढ़ाऊंगा ढंग से। साइन थीटा की रेंज ये होती है, -1 से +1 तक क्या होती है, पढ़ा हुआ है 11? अरे नहीं पढ़ा है, मेरे को पता है। हाँ तो लेकिन जो उसकी रेंज आती है ना साइन थीटा की, कहाँ से कहाँ तक आती है, साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? अबे -1 से 1 तक होती है साइन थीटा की रेंज, ठीक है? यानी थीटा की जितनी भी तू वैल्यू डालेगा ना साइन पे, ट्रिग्नोमेट्री में साइन की जितनी वैल्यू डालेगा, ये 0 हो गया, ये क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वहां क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 1 2, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 कॉमन निकाल दिया, ले मेरे भाई ये मैं लिख देता हूँ 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है? कौन सा वाला? ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा, सही है? अब देखो जो मैं मेन बात कह रहा हूँ, जो उसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया, यहाँ पे ध्यान दो, जो साइन थीटा होता है ना मेरे भाई, उसकी जो रेंज चलती है ना वो ऐसे करके चलती है। अच्छा ये सेकंड चैप्टर में मैं ढंग से पढ़ाऊंगा। हाँ, डोमेन रेंज होती है ना साइन थीटा में, इसका कहने का मतलब है तुम थीटा की 0 डिग्री डालो, 30 डिग्री डालो, 45, कुछ भी डालो, साइन की वैल्यू वापस 0 से 1, -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1 ऐसे घूमती है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम निकालना चाहोगे, किसी का स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, तो वैल्यू कहां से आएगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी, 1 तक चलेगी। समझ पा रहे हो क्या? तो साइन स्क्वायर की बता दी थी, मैंने तो साइन की पूछी थी। हाँ वही थी। अब देखो क्या करते हैं, ये तुमने 11th में पढ़ा हुआ है। अबे क्या है ये? अब ये देखो,
यहाँ देखो तुम पहले, ठीक है, मेरे को ये चीज लानी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों हर साइड को +1 कर दूंगा। कर सकता हूँ, 11th में पढ़ा हुआ है तुमने। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और वहां पर 2। क्लियर है? रिबोंग देख ले भाई, ये वापस बताना मत करना। देख, बेटा वो तो ऐसे ही बता दो। कोई बात नहीं, रिबोंग सुन ही नहीं रहा, टाइम वेस्ट कुछ नहीं हो रहा। कहाँ जाओगे तुम जल्दी करके? ये लिखना है भाई सबको, कॉपी निकाल लो। इसके आगे मैंने क्या करा, मैंने कहा हर साइड को मैं 1 ऐड कर रहा हूं। कर सकता हूं, अरे चुप रहना। 11th का टॉपिक है। अच्छा 1 ऐड कर सकते हाँ, हैं। आंसर ये नहीं था क्या? नहीं वो कहाँ है, आंसर ये अभी निकाल तो रहा हूँ। 1 हर साइड ऐड करूंगा, ठीक है। अरे वो बनाना है मेरे को, बना दो जरा कितना। कहाँ बना अभी देख तो ले। फिर मैं क्या करूंगा, हर साइड जैसे मैंने 1 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ गया 2। अब हर साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बड़ी कर। अब बन गया ना ये बीच वाला, ये तो यहाँ पर ये चीज बन गई है, यानी इसकी रेंज आ गई है। कहाँ तक इसकी रेंज है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो ये क्या था, ये असल में मेरा डिटरमिनेंट निकाल रहा था ना, मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा था ना। डिटरमिनेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आई, 2 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है, यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चन बना। क्लियर हो गया? आखिरी क्वेश्चन था, नोट करो। चलो भाई खत्म, ज्यादा हो गया आज। बारिश हो गई तब देखेंगे, मजा आएगा। तो किसी गेम किधर बैठे? हाँ चलो। अबे चलो भाई, ये बैठ के खेल लेते हैं। मैं चेक कर गया बारिश हो रहा है। क्या गिरा दिया भैया यहाँ से चेक करने पर बारिश हो रही है। अंधेरा नहीं, बारिश नहीं हो रही। खुलता ही है।